योर पूजा मैम, वेलकम टू यू ऑल इन यूट्यूब चैनल ऑफ ओएसिस। ठीक है, तो आई थिंक कि आपकी जो पढ़ाई है बहुत जोरों शोरों से चल ही रही होगी। आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चेहरे पे आज जरी स्माइल भी है, 2 दिन नहीं थी बिकॉज ऑफ फीवर। तो चलो फिर हम लोग जो हमारा देख रहे थे टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर, जिसके हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है और अभी तक 3 लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था कि व्हाट इज एक्चुअली अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और आज के लेक्चर से हम सेमीकंडक्टर का पूरा पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को अगर हम 2 टाइप के मानते हैं तो पहला जो उसका टाइप है उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक। ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज एक्सट्रिंसिक। ओके, अब जब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे तो एक्सट्रिंसिक जो है इसमें भी 2 टाइप होते हैं, दैट इज एन टाइप एंड सेकेंड इज पी टाइप। ओके, अब हम बात करते हैं डिवाइसेस की। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसी डिवाइसेस में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इस तरीके की भी सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। अब स्टूडेंट देखो, बेसिकली क्या होता है कि इंट्रिंसिक ये जो डिवाइस है ये कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता। यूज जो किया जाता है वो है एक्सट्रिंसिक, इसी का यूज है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम जब इंट्रिंसिक का यूज ही नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, सही है, सही सवाल है आपके दिमाग में जो आ रहा है कि जब इंट्रिंसिक की जरूरत नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो बच्चों हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक्सट्रिंसिक के लिए हमको पहले बेस बनाना पड़ेगा और बेस जो है वो बेसिकली इंट्रिंसिक का बेस है और उसी में एडवांस चीजें बना के उसको एक्सट्रिंसिक किया गया है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक का हमको कोई भी यूज नहीं है, लेकिन हमको इंट्रिंसिक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सट्रिंसिक के लिए इंट्रिंसिक की जरूरत है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इंट्रिंसिक। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में और एक खासियत है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या है, ये प्योर है। ये कैसा है? प्योर है। और ये कैसा है? ये है इम्प्योर। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्योर एटम्स लिए जाते हैं और यहाँ पे इम्प्योर मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसमें मिलावट होती है। ठीक है, और अगर हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो ये टोटली कैसा है? ये टोटली प्योर है। ये टोटली प्योर है। मतलब स्टूडेंट आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ही टाइप का मटेरियल यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको बेसिकली पूरा जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्या है? नंबर ऑफ एटम से बना हुआ क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल में सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल यूज किया गया है जिसको कहा गया है इंट्रिंसिक। तो ये बात आपके क्लियरली समझ में आ गई कि इंट्रिंसिक इज टोटली अ 1 एटम। ठीक है, मतलब जिसमें सिंगल मटेरियल का यूज है। अब जब हम इसका स्टार्ट किए थे सेमीकंडक्टर का तो उसमें क्या था? मैंने आपको बेसिकली बताया था कि हम इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है कि इसमें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे चीज क्लियर हो गई है। अब हम इंट्रिंसिक के आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद हाँ, अब सिलिकॉन जो है हम बेसिकली यहाँ पे लेने वाले हैं सिलिकॉन। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि एक ही टाइप का मटेरियल हम यूज करेंगे। ओनली यूज सेम एटम इन अ क्रिस्टल। ठीक है, सेम एटम रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जाम्पल में सिलिकॉन की। ठीक है, जिसको SI से डिनोट किया जाता है और जिसका Z होता है 14। ओके, अब ये जो 14 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, यहां तक मैंने लिख लिया। ये मैंने कैसे लिखा है आपको पहले ही समझाया था।
अब जो S है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है? 2। और जो P होता है वो कितने कैरी करता है? 6। अब देखो मिलाओ कितने हो गए? 6 + 2 8 + 2 10। ठीक है, S कितने कैरी करेगा? फिर से 2, कितने हो गए? 12। और P कितने कैरी करता है? P कैरी करता है 6। तो अब मिलाओ हो गए कि कंप्लीट। 6 और 6 12, 2 14 15 16 17 18, नहीं सॉरी ज्यादा हो गए, कितने हो गए? 18 हो गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो P है वो 6 कैरी करता है, लेकिन हमको इतने नहीं चाहिए। कितने रिमेनिंग बचे? ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 2 14। P 6 कैरी करता है, लेकिन हमको 2 की ही जरूरत थी, इसलिए ये 6 नहीं, यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक देखा था कि जब वो एटम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे शेयरिंग होती है। ठीक है, तो हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको ये भी पता है कि बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सिलिकॉन ने क्या किया है? अपना ऑक्टेन जो है, उसने अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लिया है। उसने क्या किया है? अपना जो ऑक्टेन है उसको उसने कंप्लीट कर लिया है। ये आप सब चीजें जो है केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, इसीलिए फिजिक्स में ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? अपना ऑक्टेन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है टेम्परेचर जो है इसका वो है 0 केल्विन। ठीक है, ये बात जो हो रही है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 0 केल्विन है। अब यहाँ पे जो सिलिकॉन है उन्होंने क्या किया है? अपना ऑक्टेन वो कंप्लीट करके बैठ चुके हैं, और ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या बना रहे हैं? एक दूसरे के बीच में बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये है टेम्परेचर के ऊपर, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर कुछ है ही नहीं, 0 है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग नहीं। हाँ, अब यहाँ पे आप चीजें देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑल एटम्स आर 100% सेम। यहाँ पे देख रहे हैं एक ही एटम मैंने लिया है, दैट इज सिलिकॉन, कोई भी दूसरा एटम यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने एटम्स है आर 100% सेम। यहाँ पे क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट क्या है कि इनके बीच में ये क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड इसके बीच में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई। ये बात थी 0 डिग्री टेम्परेचर पे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम टेम्परेचर इसका चेंज करेंगे और तब देखेंगे कि क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन अगर लेती हूँ, मतलब ये हो गया नियर अबाउट 27 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो है वो मैंने कितना लिया? 300 केल्विन। अब देखो कि अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे। सेम मटेरियल, मटेरियल चेंज नहीं होगा, मटेरियल जो है वही रहेगा। ओके, अब देखो, अब
टेम्परेचर जब चेंज हो गया तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? ऑब्वियसली है कि इसमें चेंजेस आना डेफिनेटली पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 है। जैसे टेम्परेचर हमने चेंज किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उड़ के ये फ्री स्पेस में चला जाएगा। सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उड़ के फ्री स्पेस में चला जाएगा। क्यों चला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को गेन किया और एनर्जी लेते बराबर उसने अपनी जगह छोड़ दी और उसको जो यहाँ पे फ्री स्पेस मिली है वहां पे वो चला गया। ये क्यों हुआ? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड and change their position. Change their position. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे चेंज जैसा टेम्परेचर हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी और वो आगे जंप कर गए। अब जब वहां पे उन्होंने पोजीशन छोड़ दी तो यहाँ पे रह गया होल, यहाँ पे बन गया होल। क्यों होल बन गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक्साइटेड हो गए, उन्हें पोजीशन छोड़ के वो ऊपर चले गए, तो वहां पे क्या बन गया? होल। तो वो जो फ्री स्पेस यहाँ पे रह गया विच इज कॉल्ड एज होल, विच इज कॉल्ड एज होल। तो ये क्यों हुआ? ये ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गया तो उसने अपने पीछे एक स्पेस छोड़ दी। वो जो स्पेस है, वो जो फ्री स्पेस है उसको हम कहेंगे होल, उनको हम कहेंगे होल। अब ये यहाँ पे ये जो होल क्रिएट हो गया, फिर क्या करेगा? फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स वो होल को फिल कर देगा, नीचे फिर से होल रह गया। अब यहाँ पे जो फ्री स्पेस बन गया जिसको हम होल कहेंगे, वहां पे क्या हो गया? जहां पे फ्री स्पेस है वहां पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शंस होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू होल। मतलब HE इज इक्वल्स मतलब IE इज इक्वल्स टू H, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू होल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे उतने होल्स होंगे, मतलब दोनों वैल्यू इज इक्वल टू होंगी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे होल हो जाएंगे, फिर से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने वहां पे क्या हो जाएंगे? उतने वहां पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे और एक चीज हो सकती है कि IE इज इक्वल्स टू IH इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे क्या हो सकता है? टोटल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ होल। मतलब सेम चीज, टोटल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ होल इज इक्वल्स टू Ni। और ये I क्या है? दैट इज इंट्रिंसिक चार्ज। वो क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज। ठीक है। यहाँ पे चीजें अभी आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाता है? जंप कर जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, जिसको हम होल कहते हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ होल, उतने ही इंट्रिंसिक चार्जेस उसके ऊपर रहेंगे। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि मैंने तो ये चीज यहाँ पे कही कि यहाँ पे क्या है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर जाते हैं तो वहां पे अपनी स्पेस छोड़ जाते हैं और वो स्पेस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बच्चों यहाँ पे
अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वैसे अगर हम सोचे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो जीरो चार्ज है। वो क्या है? जीरो चार्ज है। अब हमको ये देखना है कि ये जीरो चार्ज क्यों है, किसकी वजह से यहाँ पे जीरो चार्ज आ रहा है, वो हमको देखना है। ठीक है, अब वो जो चार्ज वहां पे आ रहा है वो क्यों आ रहा है वो हमको देखना है। चलो तो हम उसको देखते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर। क्या हो रहा है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मानो यहाँ पे होल है, यहाँ वाले ने क्या किया, ये वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे होल बच गया। अब क्या करेगा? नेक्स्ट वाला फिर से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, देन नेक्स्ट वाला, देन नेक्स्ट वाला, मतलब ये जगह खाली नहीं रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, एनर्जी ली, जंप कर गया, उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएगा, एनर्जी लेगा, जंप, मतलब ये जो जगह है ये फिल होती रहेंगी, होती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो जगह है वो खाली एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगी, वो फिल होती रहेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल को फील करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जिधर अट्रैक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जिधर अट्रैक्ट होते हैं तो करंट उसके अपोजिट में होता है। करंट क्या होता है? करंट उसके अपोजिट में होता है। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि करंट इज इक्वल्स टू IN प्लस IH। ये क्या है? N इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और ये क्या, सॉरी ये क्या है? IH दैट इज होल, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। या तो आप इसको करंट इज इक्वल्स टू इस तरीके से भी लिख सकते हो, NE प्लस NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स, या तो इसका करंट और इस होल का करंट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस, ये हो गया हमारा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टोटल करंट, टोटल करंट इज इक्वल्स टू करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ऑफ होल, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ऑफ, यहाँ पे होल्स था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था। इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल हो रहे तो करंट उसके अपोजिट में ट्रैवल होगा, करंट उसके अपोजिट में ट्रैवल होगा, क्योंकि जिस वे में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं करंट उसके अपोजिट में जाते हैं। और ये क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, अभी हम बात करेंगे एनर्जी डायग्राम की। एनर्जी डायग्राम की हम बात करेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? कोवैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो एनर्जी डायग्राम में क्या होगा, ये एनर्जी हम बना रहे हैं, ये एनर्जी डायग्राम टेम्परेचर 0 केल्विन, टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर जब 0 केल्विन है तो यहाँ पे बैंड बनेगा, जहाँ पे क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? कोवैलेंट बॉन्ड में। ये क्या है? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फुल्ली फिल्ड, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री, 0 केल्विन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहीं पर रहेंगे, ये जंप नहीं करेंगे, क्योंकि इनको एनर्जी ही नहीं मिली। जब एनर्जी नहीं मिली तो वो जंप करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड फुल्ली फिल्ड रहेगा, लेकिन वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड रहेगा, लेकिन
कोवैलेंट बॉन्ड एम्प्टी स्पेस रहेगा। कैसा रहेगा? एम्प्टी स्पेस रहेगा। और सेम अगर हम सेम डायग्राम बनाते हैं टेम्परेचर 300 केल्विन पे, तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। अब देखो, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको जब टेम्परेचर मिला तो ये एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होके ये क्या चले जाएंगे? वैलेंस बैंड से निकल के कोवैलेंट बॉन्ड में ये चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड में होल भी है प्लस इलेक्ट्रॉन भी है। और ये कैसे है? ये है पार्शियली फिल्ड है। कैसे है? ये पार्शियली फिल्ड है। ठीक है। और हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। वो भी कैसे है? वो भी है पार्शियली फिल्ड है। क्यों बेटा? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जैसे इनको टेम्परेचर मिला ये एक्साइटेड हो गए और एक्साइटेड होके क्या कर दिया इन्होंने? अपनी स्टेट छोड़ के वैलेंस बॉन्ड से ये क्या हो गए? कोवैलेंट बॉन्ड में चले गए। वैलेंस बॉन्ड से निकल के ये कोवैलेंट बॉन्ड में चले गए। तो ये हो गई इनकी कंप्लीट प्रोसीजर। और ये होता है बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब सबसे पहली जो बात हमने की थी कि ये यूज नहीं होता, ये डिवाइस यूज नहीं होता। अब हमको ये देखना है कि ये डिवाइस यूज क्यों नहीं होता, इसमें क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले देखा था कि इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। मतलब दोनों का रेशियो इक्वल है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल। मतलब करंट कैसा रहेगा? करंट यहाँ पे इक्वल करंट रहेगा। अब स्टूडेंट आप देखो, जब करंट इक्वल है तो डिवाइसेस कैसे काम करेंगे? कभी ज्यादा करंट लगेगा, कभी कम करंट लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ड्रॉबैक हमको मिल रहा है कि जितने होल उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन। होल कम हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जा रहे। जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जा रहे उतने होल्स बन रहे। तो हमको दोनों चीजें इक्वल नहीं चाहिए। लेकिन इंट्रिंसिक में क्या हो रहा है? दोनों चीजें हमको इक्वल मिल रही है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करते हैं। अगर बात मानो कि डिवाइसेस अगर हम टेम्परेचर की बेस पे बनाएंगे तो हमारे मोबाइल फोन तो ज्यादा टेम्परेचर में चलेंगे, लो टेम्परेचर में नहीं चलेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि लो टेम्परेचर में चलेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर, मतलब कोई भी डिवाइसेस हो, नॉट ओनली मोबाइल, वॉट एवर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, हर कोई चीज। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक में ये देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर का रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे टेम्परेचर का रेस्ट्रिक्शन है, जो रेस्ट्रिक्शन हमको नहीं चाहिए, मतलब ये टोटली प्योर था। इसीलिए इंट्रिंसिक को बेस बना के उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज को ऐड करके देन एक्सट्रिंसिक बनाया गया और जिसका यूज डिवाइसेस में किया गया, जिसका एप्लीकेशंस यूज करके देन डिवाइसेस बनाए गए। इसीलिए इंट्रिंसिक जो है वो यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई कि इंट्रिंसिक क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होल, ये इक्वल रेशो में है। और यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है इसकी वजह से। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक देख लिया। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एक्सट्रिंसिक। तो आज के लिए इतना ही, छोटा वीडियो बन चुका है आज का। आज आप इतना ही वीडियो एंजॉय करिए बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। ठीक है, मैं भंडारा में नहीं हूँ, भंडारा के आउटसाइड में हूँ, तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 to 3 डेज ये प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद मैं भंडारा आ जाऊंगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक्सट्रिंसिक के साथ, और उसमें हम देखने वाले हैं एन टाइप और पी टाइप विच इज इम्प्योर। अभी हमने प्योर पढ़ा, अभी हम इम्प्योर पढ़ेंगे। चलो फिर कल मिलते हैं।